दोस्तों, आपने हॉलीवुड की फिल्मों में कई मर्तबा हाईली स्किल्ड क्रिमिनल्स को देखा होगा कि वो एक इम्पॉसिबल रॉबरी को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जो हम आज बताने जा रहे हैं ये एक असली कहानी है जो इन सब फिक्शनल स्टोरी से भी ज्यादा शॉकिंग और इंटेलिजेंट है। ये कहानी है एक मास्टरमाइंड इंजीनियर, एक इम्पॉसिबल बॉम्ब की और एक ऐसे होटल की जो सिर्फ एक रैंसम नोट की वजह से तबाह हो गया। कौन था ये डेंजरस क्रिमिनल मास्टरमाइंड? उसने एक ऐसा बॉम्ब कैसे बनाया जो FBI के टॉप एक्सपर्ट्स भी डिफ्यूज नहीं कर सकते? कैसीनो के अंदर एक पूरा फ्लोर उड़ा देने वाला डेंजरस एक्सप्लोजन कैसे हुआ? और क्या ये दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बॉम्बिंग हाइस्ट था? तो चलिए एक ऐसी क्राइम स्टोरी की तरफ चलते हैं जो दुनिया की सबसे जीनियस और टेरिफाइंग बॉम्बिंग्स में से एक गिनी जाती है। दोस्तों, 1980 के लेक ताहोई नेवाडा में हार्वीज रिजॉर्ट होटल और कसिनो एक अल्ट्रा लग्जरी गैम्बलिंग स्पॉट था। ये कसिनो सिर्फ रिच मिलियनियर्स और हाई रोलर्स का फेवरेट डेस्टिनेशन था, जहां हर रोज करोड़ों रुपए का बिजनेस होता था। एक मॉडर्न कसिनो ये 11 फ्लोर्स का बड़ा रिजॉर्ट था जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और गैम्बलिंग फ्लोर्स थे। एक गोल्ड माइन, ये कसिनो इतना सक्सेसफुल था कि हर महीने ये मिलियंस का प्रॉफिट कमा रहा था। इस होटल और कसिनो में बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम था और कोई भी नॉर्मल इंसान यहाँ बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकता था। लेकिन एक आदमी ऐसा था जो इस कसिनो को लूटना चाहता था। वो सिर्फ एक छोटी मोटी चोरी नहीं करना चाहता था, उसका प्लान था कसिनो को एक डेंजरस एक्सप्लोजिव डिवाइस के साथ ब्लैकमेल करना। हार्वीज कसिनो बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड था जॉन बर्गस, एक जर्मन इमाइग्रेंट जो एक स्किल्ड इंजीनियर था। जॉन बर्गस एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान था, लेकिन उसका सबसे बड़ी वीकनेस गैम्बलिंग थी। उसने हार्वीज कसिनो में लाखों डॉलर हार दिए। उसने सोचा कि अगर कसिनो ने उसके पैसे ले लिए हैं तो वो कसिनो से डबल पैसे वापस लेगा किसी भी तरीके से। जॉन बर्गस ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसे बॉम्ब डिजाइन करेगा जो कसिनो को ब्लैकमेल कर सके, और अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो पूरा होटल उड़ा देगा। लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल बॉम्ब नहीं था, ये दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड एक्सप्लोजिव डिवाइस में से एक था। दोस्तों, जॉन बर्गस ने अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स और साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करके एक ऐसा बॉम्ब डिजाइन किया जो किसी भी नॉर्मल बॉम्ब से कई गुना ज्यादा डेंजरस था। ये बॉम्ब 1000 पाउंड यानी 450 kg का था। मल्टीपल मोशन सेंसर्स जो हल्की सी मूवमेंट पर भी एक्टिवेट हो जाते थे। ऐसा डिजाइन जो डिसमेंटल नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने वायर्स कट की तो बॉम्ब तुरंत एक्सप्लोड हो जाएगा। एक्सप्लोजिव्स का इतना बड़ा स्टॉक जो पूरी बिल्डिंग को तबाह कर सकता था। एक कस्टम बिल्ड टाइमर जो FBI एक्सपर्ट्स को कंफ्यूज कर सकता था। ये बॉम्ब सिर्फ एक मशीन नहीं था, ये एक डेथ ट्रैप था जो डिसमेंटल होते ही ब्लास्ट होने वाला था। 26 अगस्त 1980 जॉन बर्गस और उसके 2 बेटों ने एक ट्रक में बॉम्ब रखा और हार्वीज कसिनो के अंदर एक ट्रॉली पर ले आए। कसिनो स्टाफ को लगा कि कोई नॉर्मल डिलीवरी है, लेकिन जब स्टाफ ने देखा कि एक बड़ा ब्लैक स्टील बॉक्स है तब उनको शक हुआ। तब तक बर्गस और उसके बेटे वहां से निकल चुके थे। बॉम्ब के साथ एक लेटर भी मिला जिसमें कसिनो के ओनर को धमकी दी गई थी, $3 मिलियन। आज के ज़माने में ये $10 मिलियन से भी ज़्यादा होते हैं। वार्निंग ये थी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो पूरा होटल ब्लास्ट हो जाएगा। कसिनो की मैनेजमेंट ने तुरंत FBI और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। जब कसिनो के मैनेजमेंट ने FBI को बुलाया तो सब एक्सपर्ट्स हैरान हो गए। अमेरिका के सबसे बेस्ट बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज हो गए कि ये बॉम्ब को कैसे रिमूव करें। अगर बॉम्ब को हिलाया गया तो ब्लास्ट हो जाएगा, अगर वायर्स काटे गए तो ब्लास्ट हो जाएगा, अगर रॉन्ग कोड टाइप किया तो भी ब्लास्ट हो जाएगा। यानी ये एक ट्रैप था। FBI ने सोचा कि बॉम्ब को डिफ्यूज करना बहुत रिस्की है, इसलिए उन्होंने एक ही सोल्यूशन सोचा, कंट्रोल्ड डेटोनेशन। 27 अगस्त 1980 FBI ने बॉम्ब पर एक स्पेशल चार्ज लगाया जिससे सिर्फ उसका आउटर शेल तोड़ सके। लेकिन जैसे ही ब्लास्ट किया गया बॉम्ब एक्टिवेट हो गया। हार्वीज रिजॉर्ट होटल में एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। कसिनो का पूरा 2nd फ्लोर तबाह हो गया। होटल की वॉल्स कोलैप्स हो गई, लेकिन कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई क्योंकि इवैक्यूएशन पहले से हो चुकी थी। FBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जल्दी ही जॉन बर्गस पर शक किया। जॉन बर्गस ने अपने दोस्तों को इस हाइस्ट के बारे में बताया था। उसके बेटों ने भी सीक्रेटली FBI को हिंट्स दिए। उसके घर में एक्सप्लोजिव्स और ब्लूप्रिंट्स मिले। 1981 में जॉन बर्गस को अरेस्ट कर लिया गया
और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई। 1996 में जेल में ही उसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये दुनिया का सबसे डेंजरस हाइस्ट था? तो दोस्तों, ये थी हार्वीज रिजॉर्ट होटल बॉम्बिंग की असली कहानी। एक डेंजरस मास्टरमाइंड, एक इम्पॉसिबल बॉम्ब और एक कसिनो जो लाखों डॉलर्स लूटने के प्लान का शिकार बना। एक ऐसा बॉम्ब जो FBI के इंटेलिजेंट माइंड्स भी नहीं डिफ्यूज कर सके। एक ऐसा हाइस्ट जो सिर्फ एक रैंसम नोट से कसिनो को हिला कर रख दिया। एक मास्टरमाइंड जो सिर्फ एक रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन जेल में अपनी आखिरी सांसें लेता है। आखिर एक आदमी सिर्फ गैम्बलिंग एडिक्शन की वजह से किस हद तक गिर सकता है? कि जॉन बिरगिस सिर्फ बदला लेना चाहता था या एक केयरफुली प्लान्ड क्राइम था? क्या ये दुनिया का सबसे डेंजरस साइज था? अगर FBI बॉम्ब को ना छेड़ते तो क्या ये ब्लास्ट होता? अगर कसिनो ओनर ने रैंसम दे दिया होता तो क्या जॉन बिरगिस बच जाता? दोस्तों, देखा जाए तो हार्वीज रिजॉर्ट होटल बॉम्बिंग सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक बड़ी सीख भी देती है। ये कहानी रिवेंज, ग्रीड और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में एक इम्पोर्टेंट मैसेज देती है जो हर इंसान को समझना चाहिए कि ग्रीड और एडिक्शन कभी किसी का भला नहीं करती। जॉन बिरगिस एक इंटेलिजेंट इंजीनियर था, लेकिन उसकी गैम्बलिंग एडिक्शन ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। पहले उसने कसिनो में लाखों डॉलर हारे, फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए एक डेंजरस प्लान बनाया जो उसको जेल तक ले गया। हमेशा अपने इमोशंस और एडिक्शन पर कंट्रोल रखें। जब इंसान लालच और गुस्से में फैसले करता है तो उसका अंजाम सिर्फ तबाही होता है। जॉन बिरगिस ने सोचा था कि वो कसिनो से करोड़ों रुपए लूट लेगा और मज़े की ज़िंदगी जिएगा, लेकिन क्या हुआ? उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके अपने ही दोस्तों और बेटों ने उसके खिलाफ सबूत दिए। उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजर गई और उसका नाम एक क्रिमिनल की तरह हिस्ट्री में लिखा गया। क्राइम किसी का भला नहीं करता, पहले या बाद में। पुलिस, FBI या कोई और एजेंसी सच का पता लगा ही लेती है। गलत रास्ते पर चलने का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जॉन बिरगिस एक हाईली इंटेलिजेंट इंजीनियर था जो अगर चाहता तो अपनी स्किल से दुनिया में कुछ अच्छा कर सकता था, लेकिन उसने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एक क्राइम प्लान करने में किया और उसका अंजाम सिर्फ तबाही निकला। अगर आपके पास टैलेंट, स्किल्स और इंटेलिजेंस है तो उसका यूज़ दुनिया में कुछ बेहतरीन करने के लिए करें। जीनियस माइंड को कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगाएं, डिस्ट्रक्टिव में नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें।